देश में हाल ही में मुस्लिम महिलाओं के तलाक के बाद भरण पोषण के लिए पति से गुजारा भत्ता मांगने के मुद्दे पर जमकर चर्चा हुई। इसी बीच अब मुस्लिम लॉ बोर्ड ने भी इस मामले पर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने रविवार को एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस्लामी कानून यानी शरीयत के खिलाफ है। बोर्ड ने अपने अध्यक्ष को ये सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करने के लिए अधिकृत किया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय वापस लिया जाए। दरअसल प्रेसिडेंट हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बोर्ड ने पवित्र कुरान के अनुसार निकाह को जारी रखने के लिए महत्व पर जोर दिया है। साथ ही कहा कि तलाक के बाद पुरुषों को पूर्व पत्नियों को बनाए रखने के लिए मजबूर करना अव्यवहारिक है। साथ ही मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपने अध्यक्ष को यह अधिकार दिया है कि वे इस फैसले को वापस कराने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। वहीं मामले पर चर्चा करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वर्किंग कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि पैगंबर ने उल्लेख किया था कि सभी संभावित कर्मों में से अल्लाह की दृष्टि में सबसे घृणित तलाक है, इसलिए हर कोशिश करके शादी को जारी रखना ही उचित है। बोर्ड ने आगे कहा कि अगर इसके बावजूद शादी को बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है तो इंसानियत की भलाई के लिए तलाक का उपाय बताया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ये फैसला उन मुस्लिम महिलाओं के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है जो अपने दर्द भरे रिश्ते से सफलतापूर्वक बाहर आ चुकी हैं। बोर्ड ने जोर देकर कहा कि ये मानवीय तर्क के साथ अच्छा नहीं है कि तलाक हो जाने के बाद भी व्यक्ति को पूर्व पत्नियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा जा रहा है। वहीं इसी के साथ बोर्ड ने अपने प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वापस करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसके लिए वे कानूनी, संवैधानिक या लोकतांत्रिक कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने AIMPLB के इस रवैये पर आपत्ति जताई है। इस मामले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि भारत में शरीयत नहीं बल्कि संविधान से फैसला होता है, इसलिए मुस्लिम बोर्ड का ये रवैया काफी दुखद है। देखिए, मुझको लगता है कि महिला होती है, वो न हिंदू होती न मुसलमान होती है, और महिला का संरक्षण से मैं समझता हूँ कि इस्लाम में भी महिला का बहुत सम्मान है, और इनको अगर जो है इस बात को बेहतर समझना चाहिए कि महिलाओं की रक्षा के लिए न्यायालय ने हिस्टोरिकल निर्णय दिया है, और अगर महिला का संरक्षण की बात है तो इस कुरीति से बचना चाहिए। और मुस्लिम महिला को भी अधिकार है अच्छा जीवन जीने का। मुस्लिम भारत शरीयत से नहीं चलने वाला है। अगर शरीयत को उनको है तो जाके वो सऊदी अरब में चला सकते हैं। पाकिस्तान में भी शरीयत नहीं है। अगर वो शरीयत के अनुसार इस भारतवर्ष को चलाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहां जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा, उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए। यहाँ पर शरीयत की बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ये कोई इस्लामी या धार्मिक ये देश नहीं है भारतवर्ष, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर इस प्रकार की बातें करना ये एक तरीके से ये तथ्यविहीन ये उद्घोषणा है, और इससे मैं समझता हूँ कि धर्मगुरुओं को और इस प्रकार की संस्थाओं को बचना चाहिए, और उनको भारत की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को और जब भारत का बंटवारा हुआ था उस समय की नीति को पढ़ना चाहिए। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को CRPC की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से भरण पोषण पाने का पूरा अधिकार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।